शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है, सुनहरा सा महीना चल रहा है। अब आपके पास कुछ ही समय 5-4 दिन है। जो उपाय आपने नहीं कर पाए हो अभी भी आप कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा मौका है। अगर ये समय छूट गया तो आपको 365 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत ही विशेष तिथि आ गई, 10वीं तिथि। सावन में पंचमी, 10वीं, अष्टमी, इन तिथियों का बहुत विशेष महत्व होता है। शिवरात्रि, सावन के सोमवार, मंगलवार, मंगला गौरी व्रत, ये सब विशेष तिथियां मानी गई हैं। तो 10वीं तिथि आ गई, 14 अगस्त दिन बुधवार, सावन 10वीं तिथि है। बहुत ही विशेष सटीक उपाय बताऊंगी। इस दिन भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार, 10वीं तिथि पर भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किस प्रकार करना है और ये किस मनोकामना के लिए होती है। ये पहला उपाय मैं आपको धन संबंधी बताऊंगी। धन से संबंधित रहेगा। 7 पुश्तों तक धन की कमी नहीं होगी, लेकिन पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करना रहे। हम कोई भी काम श्रद्धा एवं विश्वास से करते हैं तो वो काम हमारा अवश्य पूर्ण होता है। तो आइए, पहले हमें लेना है शहद। शहद 1 कटोरी में ले लीजिएगा, कुछ पर्याप्त मात्रा में शहद ले लीजिएगा। कम से कम 5 चम्मच ले लीजिएगा। अब आपको समी पत्र लेना है। अब याद रखिए, समी पत्र आपको 11, 21, 51, 9, 5, 7, वैसे इसमें अधिक से अधिक लेना। 17, 15, 13, जैसे आपको मिले उतना अधिक आपको समी पत्र लेना है। और आप अपने कटोरी में शहद ले रखा है, ठीक है। समी पत्र देखना टूटी फूटी नहीं, एकदम साफ करके। अब समी पत्र उस शहद में आप अच्छी तरह भिगो देना, जितना भी आपके पास है। जैसे 9 हो, 11 लिए हैं, 21 लिए हैं, जो भी लिए हैं, मतलब अच्छी तरह शहद में डूब जाना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, अच्छी तरह उस समी पत्र पे शहद लग जाना चाहिए, इसलिए इतना शहद आपको लेना है। अब 1 तांबे के लोटे में जल लेना है। 1 तांबे के लोटे में जल लेना है, शुद्ध जल जो अपने घर से लें, और कुछ बूंदे उसमें गंगा जल की अवश्य मिला दीजिएगा। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। हाँ, शिव मंदिर जाने से पहले ये उपाय किस समय माताएं बहनें, घर की बड़ी माताएं बहनें कर सकती हैं, और चाहे तो सभी लोग कर सकते हैं। इससे घर में धन की कमी नहीं होगी। ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है, 6 बजे से 8 बजे के बीच में, प्रदोष काल में। अगर आप ये उपाय प्रदोष काल में नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रात्रि 9 बजे करना है। रात्रि 9 बजे करना है। तो ध्यान रखिएगा, ये उपाय बहुत ही प्यारा, बहुत ही सटीक है। अगर मौके से चूक गए तो आपको 365 दिन इंतजार करना पड़ेगा। 1 साल, पूरे 1 साल बाद फिर 10वीं तिथि सावन की आएगी, वो भी शुक्ल पक्ष की। तो बहुत विशेष है। तो हम समी पत्र शहद में डुबो लिए और 1 लोटा जल ले लिए। अब हमें जाना है शिव मंदिर। कहाँ जाएंगे? शिव मंदिर। आप पहले जो स्वच्छ जल ले गए हैं, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पतली धारा में जल डालना है। जल के छींटे आपके ऊपर नहीं आए, ये विशेष तौर पे आप ध्यान रखना। जल चढ़ाते समय छींटे आपके ऊपर नहीं आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए सारा जल आप शिवलिंग पर समर्पित कर दें। अब हमने जल समर्पित कर दिया। अब हमारे जो समी पत्र हैं 9, 11, 13, 15, 17, 21, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा समी पत्र आपको लेने हैं, वो आप देख लीजिएगा किस प्रकार ले सकते हैं, और पर्याप्त मात्रा में शहद। अब हम जल चढ़ा लिए। पहले तो हर उपाय में हम पंचामृत, दूध चढ़ाने के बाद स्वच्छ जल इसमें पहले चढ़ाएं। अब बाबा का श्रृंगार करना है, तो वो समी पत्र आपने जो भिगो रखा है, मतलब डुबो रखा है शहद में, अवधूतेश्वर महादेव का, अवधूतेश्वर नाम याद रखिएगा। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समी पत्र आपको पूरे शिवलिंग पे अच्छी तरह डिजाइन में, चाहे ओम चाहे स्वास्तिक, अच्छी से डिजाइन में सुंदर से समी पत्र से पूरा शिवलिंग ढक देना है। बाबा का पूरा श्रृंगार करना है शहद और समी पत्र से। तो बहुत ही सावन के
बुधवार 10वीं तिथि आखिरी बुधवार है सावन का। पूरे 1 साल बाद ऐसा मौका आएगा। बहुत शुभ सहयोग बन रहे हैं, तो इस मौके से आपको चूकना नहीं है। उपाय अवश्य करने हैं। घर के अगर महिलाएं ये उपाय नहीं कर पा रही हैं, शारीरिक परेशानी हो या मानसिक परेशानी हो, तो घर के पुरुष अवश्य कर दे। परिवार का एक सदस्य करेगा तो पूरा परिवार आपका खुशहाल रहेगा। तो बहुत ही विशेष सटीक उपाय। अगला उपाय बताऊंगी तब जब आप मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। तो आपको बहुत ही प्यारा सा उपाय मैंने बताया। अब आपकी कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको एक बेलपत्री लेनी है। और ध्यान रखना, बेलपत्र कटी पिटी खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी पिटी खंडित नहीं होनी चाहिए। और 1 लोटा जल जो आप अपने ही घर से ले लेंगे, 1 लोटा जल आपको अपने घर से ले जाना है। और पीला चंदन और 2 अक्षत चावल, यानी खंडित नहीं होने चाहिए। देख लेना, खंडित वस्तुएं शिवलिंग पर नहीं पूजा में, वैसे किसी भी पूजा में खंडित चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। और पूजा में तो फल वल काट के चढ़ाते हैं, लेकिन इसमें आखा साबत कटा पीता नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, बेलपत्री कटी पीटी नहीं होनी चाहिए। सुंदर सी स्वच्छ सी तोड़ लेना। और चावल भी आप देख लेना टूटे फूटे नहीं होने, मात्र 2 चावल और थोड़ा सा चंदन चाहिए। अच्छे से गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना उसका। और 1 तांबे के लोटे में जल। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम के किसी भी पहर में कर सकते हैं। प्रदोष काल में तो भगवान शिव की पूजा अति उत्तम मानी गई है और सुबह 8 बजे के पहले। लेकिन आजकल के जीवन में सभी बहुत व्यस्त हैं, समय उनको मिलता नहीं। तो आपको क्या करना है, जिस भी समय मिले, आप जिस समय फ्री हो इस समय ये उपाय कर सकते हैं। घर की माताएं बहनें जरूर करें। हर वीडियो में मैं कहती हूँ, घर की जो महिलाएं पूजा करती हैं तो उस घर के पुरुष बच्चे तरक्की एवं उन्नति अवश्य करते हैं और हर समस्या का समाधान जरूर मिल जाता है। तो आप बेलपत्री ले लीजिए। बेलपत्री की 3 पत्तियां होती हैं, 2 छोटी 1 बड़ी। तो जो बीज की पत्तियां हैं, उस बीज की पत्तियों में आपको पीला चंदन लगा देना अच्छे से। और पीला चंदन लगाने के बाद उसमें दोनों अक्षत चावल चिपका देना है। अब शिव मंदिर चले जाइए, जो 1 लोटा जल ले गए हैं, उत्तर दिशा पूरब जिस भी स्थान पर खड़े होकर वो जल डाल रहे हैं, आप धीरे धीरे जल की धारा डालना, जिससे आपके ऊपर छींटे नहीं आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारा जल समर्पित कर दीजिए। अभी इस उपाय से आपके घर पे कोई भी संकट आने वाला है वो टल जाएगा, हर समस्या का समाधान मिल जाएगा, कितना भी भारी समस्या होगी। तो अब जल आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ा दिया। अब वो जो बेलपत्री पे हम चावल चिपकाए हैं, चावल भगवान को टच होने चाहिए। आप डंठल अशोक सुंदरी की तरफ, डंठल अशोक सुंदरी की तरफ, और बड़ी पत्ती आपकी जिस जगह से जल चढ़ाए हैं उसी जगह से आपको बेलपत्री भी शिवलिंग पर समर्पित करनी है। उसी जगह से आपको बेलपत्री भी शिवलिंग पर समर्पित करनी है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, कुंदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस बेलपत्री को आप समर्पित कर दीजिएगा डंठल माता अशोक सुंदरी की तरफ, जलाधारी की तरफ। और जो बड़ी पत्ती है बेलपत्री की वो आपकी तरफ होनी चाहिए, विशेष ध्यान। और ये उपाय करने से आपके परिवार पे कोई भी संकट नहीं आएगा। पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से उपाय कीजिएगा। इसके बाद 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जैसे ही आपके पास समय है, और नहीं है तो 2 सेकंड ही उपाय करने के बाद शिवलिंग के पास 2 सेकंड ही बैठे रहना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना। 2 सेकंड ही बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना, अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो। आइए, अब अगला उपाय है, बहुत ही प्यारा सा है। जैसे अब भाई हमारे अंदर, सबके अंदर होती है, हमारे पास बाइक है तो हम कार ले लें, कार है तो BMW खरीद लें, BMW है थार ले लें।
हम किराए के मकान में रह रहे तो अपना मकान ले लिए, हमने अपना ले लिया 50 गज में। अब छोटा लग रहा है, हम थोड़ा सा बड़ा ले लिए, थोड़ा सा बड़ा ले लिए, अरे अच्छे से बंगला बनवा लिए और अच्छे से डेकोरेट कर ले। तो मन की जो अभिलाषा है दिन ब दिन बढ़ती रहती है। ख़ास तौर पे हमारे पास हार है, नेकलेस है, किसी के गहने देखते हैं, ख़ास तौर पे हम स्त्रियों में लालच रहता है, किसी के गहने देखते हैं हम भी कंगन बनवा ले, उसने ऐसा हार पहना था, ऐसे कान। तो मन की कुछ अभिलाषाएं हैं जो पूर्ण करनी रहती, और कुछ ऐसी अभिलाषा है बड़ी कि हम चाहते हैं पूरी हो जाए लेकिन नहीं होती है। तो उसके लिए बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक उपाय है। काली मिर्च 5 आपको काली मिर्च लेनी है। अब ध्यान रखना टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए, काली मिर्च अच्छी 5 काली मिर्च ले लीजिए। काली मिर्च लगभग सभी के घरों मिल जाती। 5 कमलगट्टा, अब कमलगट्टा आप लोगों को मिल जाएगा मार्केट में, आप पूजा की उसमें सब जगह आजकल मिल जाता है। मेरे पास तो बहुत सारे रखे हैं, कोई नज़दीक हो तो हम उसे दे सकते हैं, लेकिन दूर वालों को हम कैसे भेजें। तो 5 कमलगट्टे साबुत होने चाहिए, कटे पीटे घुने नहीं होने चाहिए। आप स्वच्छ करके 5 काली मिर्च साबुत ले लीजिए, 5 आप कमलगट्टे ले लिए, और 5 आपको लौंग, 5 5 5 यानी 15 वाला उपाय हो गया भाई आपका। तो 5 लौंग, और लौंग जो है फूल वाली, आप लौंग फूल वाली ले लीजिए। अब ये सारी चीज़ें आप ये 5 काली मिर्च, 5 लौंग, 5 कमलगट्टा, ये सारी चीज़ें आप दाएं हाथ की मुट्ठी में ले लीजिए। पहले एक थाली तैयार कर लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिएगा और गुलबत्ती का दीपक। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। उपाय आप कहेंगे, उपाय आप सुबह के समय करिए 12 बजे के पहले, और शाम के समय 8 बजे तक। रात्रि में, बहुत रात्रि में आपको नहीं करना। आप वहाँ पहुँच गए तो जो 1 लोटा आप जल ले गए, पहले शिव मंदिर के अंदर जाइएगा, अब वो लेके रख दीजिए, मतलब मुट्ठी में घर से ले जाइए। फिर उपाय करते समय आप एक प्लेट में अपने साइड पर रख दीजिएगा। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। आप प्रतिदिन जैसे पूजा पाठ आप करते हैं वैसे कर लीजिए। इसके बाद आप शिव मंदिर के बाहर आएंगे, शिव चौखट पे दाई तरफ या बाई तरफ, जिस भी तरफ आपकी मर्जी हो, मुट्ठी में ले लीजिए। पहले पूजा विधि विधान से आप कर लीजिएगा, और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का वहाँ बैठ के 2 मिनट 4 मिनट जैसे आपकी मर्जी हो मतलब जाप कर लीजिए। इसके बाद मुट्ठी में वो 5 लौंग, 5 काली मिर्च, 5 कमलगट्टे। अब ये उपाय धन संबंधी हो ही गया, क्योंकि इसमें वो आ गए कमलगट्टे, और शक्ति स्वरूपा लौंग भी आ गई, और काली मिर्च जो बीमारियों को दूर करते, तीनों चीज़ ले लिया। आप शिव चौखट पर जिस भी तरफ आपकी मर्जी हो उस तरफ कुंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, और जो आपके मन में इच्छा हो, गाड़ी खरीदना है, मकान खरीदना है, आपको जो भी चाहिए, एक इच्छा मन में जागे। ये नहीं कि ये भगवान जी अब बस घड़ा ही दे दीजिए सोने का, अब इतने भी लालच मत बढ़ा लीजिएगा। एक इच्छा, मुझे भगवान जी अपना मकान बनाना है, हमारा मकान बना है उसको सही करवाना है, हमें गाड़ी लेनी है, जो भी अभिलाषा हो, बड़ी से बड़ी भी अभिलाषा हो, उसे कहते हुए श्री चौखट पर ये आप रख दीजिएगा। 3 महीने के अंदर अंदर आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। मात्र छोटा सा उपाय बताए, इसे अवश्य करिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आइए थोड़ी देर प्रभु के नाम का जाप कर लेते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।